और उसमें सबसे पहले अठारह सौ कारण ठीक है। देखो ये 1857 का ब्रेकअप है कि भाई कारण क्या था। दूसरा, ये कहाँ कहाँ फैला। तीसरा, इसके असफलता का क्या कारण था। और चौथा, कि इसका परिणाम क्या हुआ। तो सबसे पहले कारण में चलो, प्रशासनिक कारण। देखो, इसे आप सिपाही विद्रोह भी कहते हो। तो वास्तव में ये प्रशासनिक कारणों के दोष से हुआ था। आप सब जानते हो कि अंग्रेजों ने अपने प्रशासनिक संगठन में नस्ल भेदी नीति को अपनाया था। मतलब एक भारतीय सिपाही का वेतन 2 रुपया, और एक यूरोपियन सिपाही का वेतन 200। भारतीयों को पदोन्नति नहीं, यूरोपियन को पदोन्नति। भारतीय युद्ध भूमि में घायल हो जाए तो कोई सुविधा नहीं, यूरोपियन को सुविधा। अवकाश प्राप्ति के बाद भारतीयों को पेंशन, ग्रेच्युटी इत्यादि का कोई सुविधा नहीं, अंग्रेजों को था। अब आप स्वयं, और इसके साथ खाने के स्तर पर
अंग्रेजों का मैस अलग, भारतीयों का मैस अलग। धार्मिक चिन्हों के प्रयोग पर प्रतिबंध। तो स्वाभाविक है कि एक ही संगठन में यदि दो प्रकार की नीतियों का क्या होगा, पालन होगा तो असंतोष तो होगा। और वही चीज यहां दिखाई देता है। और जब तत्कालीन कारण सामने आएगा तो इसी सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। आर्थिक कारण, अब देखिए, ब्रिटेन का औद्योगिक क्रांति हो गया था, इसके सापेक्ष भारत का शोषण हो रहा था। पूरा कच्चा माल उठा के इंग्लैंड और इंग्लैंड से बनी हुई वस्तुओं का मंडी बना दिया भारत को। तो भारत के जो क्या थे, शिल्पकार, श्रमिक, बर्बाद। वो भी विरोध में खड़ा थे। किसानों से जबरदस्ती नकदी फसलों का उत्पादन करवाया गया। नील, अफीम, गन्ना, कपास, ताकि वो इंग्लैंड को आपूर्ति हो सके। खाद्यान्न फसलों का उत्पादन घट गया। परिणाम स्वरूप आप देखोगे कि अकाल, भूखमरी व्याप्त हो गया। इससे किसान भी विरोध में खड़े हो गए। अब सिपाही भी विरोध में, किसान भी विरोध में, श्रमिक भी विरोध में। अब राजनीतिक देखो, औद्योगिक क्रांति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए साम्राज्य विस्तार किया गया। साम्राज्य विस्तार बहुत जरूरी है। क्यों? इंग्लैंड का तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, लेकिन उस इंडस्ट्री के लिए कच्चा माल कहां से आएगा? समझ रहे हो बात? और बनी बनाई माल के लिए मंडी कहां से आएगा? तो इसके लिए साम्राज्य का विस्तार करना जरूरी है, क्योंकि साम्राज्य का विस्तार होगा तो मंडी का भी विस्तार होगा और कच्चे माल के स्रोतों का विस्तार होगा। इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में साम्राज्य विस्तार के लिए एक से एक उपाय लगाया, और उसमें से एक है अंग्रेजों का व्यक्तिगत सिद्धांत और हड़प नीति। अर्थात उसने ऐसे देशी राज्यों के साथ भी
लॉर्ड डलहौजी ने ये सिद्धांत लाया था। ऐसे देसी रियासत के राजाओं को भी हड़प लिया जो उसके मित्र थे। झांसी, नागपुर, संभलपुर, उदयपुर, जैतपुर, ये सब उसके मित्र राष्ट्र थे। जिनके सहयोग से उन्होंने भारत को जीता था। लेकिन उनके भी राज्यों को इन्होंने हड़प लिया। इंतहा तब हो गई अवध, जो 1765 से इसका मित्र है, और अवध के सहयोग से ही ये दिल्ली तक पहुंचा था। वहां पर जब व्यक्तिगत सिद्धांत नहीं लगा तो उसने उसे कुप्रशासन के नाम पर जबरदस्ती हड़प लिया। इतना अंग्रेजों को साम्राज्य विस्तार का नशा चढ़ गया था। अब आप देखो कि अंग्रेजी हुकूमत जो है वो बिल्कुल निर्लज्जता पे उतर आई। तो स्वाभाविक है ऐसे देसी राजाओं और प्रजा में कंपनी के विरोध में असंतोष तो आएगा कि भाई ये किसी का नहीं है, जरूरत पड़ने पर ये कुछ भी कर सकता है, इसलिए इसको यहां से भगाया जाए। और इसको भगाना अनिवार्य है, इसलिए ये भी खिलाफ हो गए। सामाजिक, अब देखिए यहां पर ये अच्छा काम कर रहा था। सती प्रथा का अंत किया, बाल विवाह पर कानून बनाया, ठगी प्रथा का अंत किया, शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया। लेकिन एक विदेशी कंपनी की सरकार के द्वारा अपने सामाजिक संरचना में हस्तक्षेप भारतीयों को स्वीकार नहीं था। उसे लग रहा था कि वो सरकार है, वो भाई प्रशासनिक राजनीतिक काम करे, समाज से क्या लेना देना है। इसलिए समाज के कई वर्गों में इसके खिलाफ असंतोष था। धार्मिक की वास्तव में 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरीज को भारत में सक्रिय किया गया। ये ईसाई मिशनरीज सेवा, अस्पताल, शिक्षा इत्यादि के नाम पर अंधाधुंध धर्मांतरण करवा रहा था। इसलिए हमारे रूढ़िवादी वर्ग के लोग, मतलब पंडित जी, मुल्ला जी, इन्हें लगने लगा कि भाई साहब ये राज तो ले गया, धन तो लिया, इज्जत प्रतिष्ठा तो गमाए, अब जो धर्म बचा है उसको भी ये बर्बाद कर दे। तो ये रूढ़िवादी वर्ग भी इसके खिलाफ था। तो समाज में पहली बार एक से अधिक वर्ग इन अंग्रेजों के खिलाफ था।
चाहे वो देसी रियासत के राजे रजवाड़े हों, जमींदार हों, चाहे किसान हो, श्रमिक हो, मजदूर हो, रूढ़िवादी वर्ग के लोग हों, सब खिलाफ थे। बस चिनगारी फैलने की जरूरत थी और ये चिनगारी फैलाया एनफील्ड राइफल की गोली। ये उस समय नई राइफल आई थी भाई साहब, अपने समय का AK-47 था। इसके गोली को मुंह से खोलकर बैरल में भरना होता था। तो ये अफवाह फैल गई कि ये गाय और सूअर के चर्बी से पैकेट बनाया गया है बारूद का। अब स्वाभाविक है, हिंदुस्तान में सेना में या तो हिंदू होंगे या मुसलमान होंगे। अब एक में गाय पूजनीय है, एक में सूअर हराम है। भाई अफवाह फैलने लगी तो बैरकपुर छावनी के कुछ सैनिकों ने इसके खिलाफ कि मैं इसका प्रयोग नहीं करूंगा, तो उस कारण एक कमीशन बैठाकर लिपापोती कर दिया गया। लेकिन उसी बंगाल के बैरकपुर छावनी में एक घटना होती है मार्च 1857 में कि जब मंगल पांडे के नेतृत्व में कुछ सिपाहियों ने गोली नहीं खोलने के कारण विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को दबा दिया गया। मंगल पांडे और उनके साथियों के साथ क्या व्यवहार किया गया ये कहना बड़ी मुश्किल काम है। बड़ी तेजी से अंग्रेजी हुकूमत ने उसे दबाया, लेकिन जब आग लगी तो धुआं उठेगी और ये धुआं मेरठ छावनी तक पहुंच गई। बहुत बड़ी कंट्रोलमेंट एरिया थी। सामान्य प्रैक्टिस के समय कुछ सैनिकों ने कहा कि भाई साहब मैं इस राइफल को मुंह से नहीं खोलूंगा, इस गोली को। तो उन लोगों को बंदी बना लिया। शाम तक में पूरी कंट्रोलमेंट एरिया में अफवाह फैल गई। तो भारतीय सैनिकों ने अपने साथियों को कैद से छुड़ा के अंग्रेज अधिकारियों को ही कैद कर लिया और सारे गोला बारूद असलहे लूट के वो मेरठ से दिल्ली आ गए और दिल्ली पर लाल किला पर कब्जा कर लिया। यहीं से 1857 का रिवोल्ट शुरू हो जाता है।